नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो मनोरंजन के लिए होती हैं, पढ़ने के लिए होती हैं और उनके रस के साथ डूबने के लिए होती हैं। मेरे हाथ में शैडो उपन्यास है। जयंती रंगनाथन इसकी रचनाकार हैं। जयंती जानी मानी पत्रकार हैं, पटकथा लेखक भी रही हैं, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत सारा काम किया है और अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी से जुड़ी रही हैं और इन दिनों धड़ल्ले से कहानियाँ और उपन्यास लिख रही हैं। उनके 4 उपन्यास आसपास से गुजरते हुए, खानाबदोश ख्वाहिशें, औरतें रोती नहीं, एफओ जिंदगी प्रकाशित हो चुके हैं। 3 कहानी संग्रह, एक लड़की 10 मुखौटे, गीली छतरी, रूह की प्यास, ये भी प्रकाशित हो चुकी है। संस्मरणात्मक उपन्यास भी उनका आ चुका है, बॉम्बे मेरी जान। और कहानी संकलनों का जो संपादन उन्होंने किया है, जिन कहानी संकलनों का, उनमें 30 शेड्स ऑफ बेला और कामुकता का उत्सव, ये कहानी संकलन शामिल है। कई टीवी सीरियल्स पर काम कर चुकी हैं और यह उनका ताज़ा उपन्यास है। मज़ेदार उपन्यास है, रहस्य रोमांच से भरपूर है। जासूसी तो नहीं कह सकते, लेकिन इस उपन्यास की शुरुआत इतने मज़ेदार ढंग से होती है कि वो एक लेखक की कहानी बयान करती है। एक लेखक है जो अपनी पत्नी, दूसरी पत्नी से उसकी दोस्त को जानता है और दोस्त की कहानी सुन के उसके दिमाग में आता है कि इस किरदार को लिखा जा सकता है। और जब वह उपन्यास लिखना शुरू करता है तो उसके जीवन में तमाम घटनाएं घटने लगती हैं। वो एक शब्द भी लिखता है और उसको व्हाट्सएप पे मैसेज आना शुरू हो जाता है कि तुम मेरी कहानी लिख रहे हो, और वहाँ से ये गुम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैसेज भेजने वाला है उसका नाम नहीं पता, उसका नाम पूछते हैं तो कुछ और नाम आता है। जो इनकी पत्नी की दोस्त है या गर्लफ्रेंड की दोस्त है वो कुछ और नाम बताती है। कहने के लिए पत्नी है लेकिन जीवन साथी नहीं है, जीवन साथी बनना है, उन मंगेतर है। और इस तरह से एक व्यक्ति जो बतौर लेखक बहुत सारे रिश्तों में होता है, बहुत सारे जीवन में उसके घटनाएं घट चुकी होती हैं, वह जिन्हें भी देखता है उनके प्रति आकृष्ट हो जाता है। वह खुद अपने उपन्यास के एक पात्र से आक्रांत हो जाता है। लिव इन रिलेशनशिप में भी रहता है, फिर भी सामने वाली पड़ोसन से भी उसके संबंध अच्छे होते हैं। स्टार लेखक है तो जहाँ जाता है वहाँ लोगों का हुजूम होता है। पढ़ने लिखने में विश्वास रखता है, इसलिए तर्कशील है। तर्कशील होने के बावजूद, पूरी दुनिया देखने के बावजूद, उसके जीवन में घटनाएं इतनी तेजी से घटती हैं कि इसका कथानक कई महानगरों से होते हुए दक्षिण भारत के एक शहर में जा पहुँचता है। और उस शहर में उसे न केवल अपने पूर्व जन्म से जुड़ी हुई घटनाओं का आभास होता है, बल्कि यह पता चलता है कि उसके जीवन में अब तक जितने लोग भी जुड़े हैं, जिन लोगों से भी उसका ताल्लुक रहा है, कहीं न कहीं उनके संबंध या उनके तार उसके किसी न किसी जन्म से जुड़े हुए। एक रोचक घटना है। इतनी तेज शैडो का कथानक इतनी तेजी से भागता है आपके साथ कि आपको किसी फिल्म का सा आभास होता है और आप इसे पढ़ते हुए किसी भी रूप में तर्क शक्ति में नहीं जा सकते। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि आखिर लेखक अपने उपन्यास को लिखने में कामयाब हुआ या नहीं। उसे जो व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा था वो कोई जीवित व्यक्ति था या कोई आत्मा थी? वाकई क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है? कहीं ये उसके दिमाग का कोई भ्रम तो नहीं है? लेकिन बौद्धिकता के इस तरह के तर्कों को यह उपन्यास सिरे से नकार देता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रवाह इतना तेज है, इसकी रोचकता इतनी उम्दा शैली में लिखी गई है, रची गई है, बुनी गई है। एक एक वाक्य, एक एक शब्द, और साथ ही साथ आप दक्षिण भारत की कई शहरों की यात्रा करते हैं, वहाँ की प्रकृति की यात्रा करते हैं, वहाँ के जीवन की यात्रा करते हैं, और महानगरों के साथ साथ आपको एक अलग तरह की भूल भुलैया में, कहानियों और किस्सों की गलियों में यह उपन्यास ले जाता है।
मैं शैडो की कहानी बता के आपके मन की रोचकता को खंडित नहीं करना चाहता, क्योंकि जो आनंद आपको इस उपन्यास को पढ़ने में आएगा मैं किसी भी रूप में उसके कथानक को बता नहीं पाऊंगा। आप बस इतना जान लें कि एक नायक है, उसकी ज़िंदगी में ढेर सारी लड़कियां हैं और जिस पर वह उपन्यास लिखना चाहता है वह जब उसके पीछे पड़ती है तो वह किस तरह से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। उसके जीवन की जितनी लड़कियां हैं, औरतें हैं, वे भी कोशिश करती हैं। कई रोचक घटनाएं हैं। एक जहाज़ की यात्रा में एक सहयात्री होता है जो इससे अपनी सीट एक्सचेंज करता है। जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त होता है और जो सीट चेंज करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। पता चलता है कि वह जिसकी मृत्यु होती है वह लोगों के पूर्व जन्म को और पुनर्जन्म को जानने वाला होता है। वह लोगों को ट्रांस में ले जाता है और यह बताता है कि पिछले जन्म में क्या थे। जो व्यक्ति इस तरह की जानकारी रखता है या इस तरह की विद्या में पारंगत होता है वह खुद अपनी मृत्यु को जानबूझकर उसने अपनी सीट बदली थी कि या नहीं बदली थी, या वह अपनी मृत्यु के बारे में जानता था कि नहीं जानता था, उसका इस उपन्यास के नायक से क्या रिश्ता था, यह सब जानना समझना हो तो आप शैडो को खरीदें। यह हिंद युग से प्रकाशित उपन्यास है। मूल्य 199 रुपये है। जयंती रंगनाथन को इस बात की बधाई दी जानी चाहिए कि एक लंबे समय बाद उन्होंने रहस्य, रोमांच और मनोरंजन की विधा को अपने इस उपन्यास से समृद्ध किया है, मजबूत किया है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो, सुविधा हो। किताबें पढ़ते रहें, अपना मनोरंजन करते रहें, अपने को ज्ञानवान बनाते रहें, अपने को बौद्धिक रूप से समृद्ध करते रहें और साहित्य तक देखते रहें। धन्यवाद।